सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 81 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। तो यहाँ पर लिखा 7 आयत से, तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया, बादल गरजने के गुप्त स्थान से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चेता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तो किसी पराय देवता को दंडवत करना। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन सुने या देखे प्रभु, उनके जीवन में तेरा सोगना फैलाए प्रभु जी, और तेरे मार्ग पे तेरे वचनों पे चले पिता। उनके बीच में कोई दूसरा ईश्वर ना प्रभु, केवल तेरा ही नाम लेने वाले और तेरे मार्ग पे चलने वाले आपके बेटा बेटे बने। सो तो हर एक को बना मेरे पिता। सभी को तेरा हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता कर। सबको तेरा हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता उसके 81 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ा कि यहाँ पर तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया, बादल गरजने के गुप्त स्थान से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चेता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तो अपने मुँह पसार में उसे भर दूंगा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का वचन भजन संहिता के अंदर परमेश्वर कहता कि जब तू संकट में पड़ा था और मुझे पुकारा, तब मैंने तेरी सुनकर मैंने तुझे छुड़ाया। हालेलुया। सच में जीजो, जब इजरायली लोग थे वो मिस्र देश में फिरौन की गुलामी में पड़े हुए थे और वहाँ पर 400 साल वो गुलामी में रहे और वहाँ पर उनकी चिल्लाना परमेश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वे लोग उस फिरौन की गुलामी से बाहर निकलने के लिए वो चिल्ला रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे। तब परमेश्वर ने सुना और मूसा को भेजा और उनको उस चिल्लाहट से उनको उस फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर उनको आज़ाद किया। लेकिन वे उस गुलामी से छूटने के बाद जब वे जंगल में आए, समुद्र पार होकर जब जंगल में आए, तो वे परमेश्वर की ना सुनी। और उन्होंने क्या किया कि जब मूसा पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर यहोवा से बातें करने के लिए चला गया, तब जो हारून था उसके साथ में मिलकर एक बछड़ा बनाया और पराय देवता की उसने उपासना की। तब परमेश्वर क्रोध में आया और वे मूसा से कहा कि मैं इस प्रजा को अब नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, तूने जो वायदा किया था याकूब से, अब्राहम से, उस वायदे को स्मरण कर। और परमेश्वर उस वायदे को स्मरण करके उन लोगों को माफ़ करता है। लेकिन तब भी वे जाकर जंगलों में जाकर कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहे और पराय देवता की उन्होंने उपासना की। तब परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की हड्डी पर छोड़ दिया। यहाँ पर लिखा है 21 के 11 आयत में भजन संहिता के अंदर कि परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैं उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रु को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बेरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता। हालेलुया। यहाँ पर यहोवा कहता कि यदि वे मेरी प्रजा होकर मेरी सुनती और मेरी मानती और मेरे वचनों पे चलते और कुड़कुड़ाते नहीं, बुड़बुड़ाते नहीं, लेकिन मेरे पर विश्वास करके मेरे मार्ग पे चलते, मेरे वचनों का पालन करते, तो उनके विरुद्ध में जो शत्रु खड़ा उनका मैं सामना करता। सच में जीजो, जब हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देते, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते, तो हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है। जब हम निर्गमन 20 के अंदर 23 अध्याय उसके 20 आयत में पढ़ते कि वहाँ पर भी कहता है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्गों में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें तुम्हें पहुँचाएगा। लेकिन तू उसकी सुनना, यदि उसकी तू ना सुनेगा तो उसमें मेरा नाम रहता है और वो तेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और यदि तू उसकी सुने
पवित्र आत्मा की यदि तू सुने तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु, मैं तेरे द्रोही का द्रोही बनूंगा, यहोवा कहता मेरे अजीजों। इसलिए यदि हम उसके वचनों पे चलेंगे, उसका वचनों का पालन करें, तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़कर उस शत्रु को परमेश्वर नष्ट करेगा। और हमें वो कहता है कि मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान में से मधु से उनको तृप्त करता। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मार्ग पे चलेगा, मेरे वचनों पे चलेगा, मेरे वचनों का पालन करेगा, उसमें उत्तम गेहूँ खिलाऊंगा और उत्तम चट्टानों और मधु से उनको मैं तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर यहोवा की भलाई को नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर भला है, अनुग्रहकारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो इजरायली को भी लाखों लोगों को छुड़ा कर लाया और वे उनकी नहीं सुनी, वे नष्ट हुए, लेकिन उनके बाल बच्चे बचे और वे उस देश कनान देश में पहुंच गए जहाँ पर मधु दूध की तरह बहती है। वैसे आज हो सका हमारी पीढ़ी परमेश्वर की बात ना मानी हो, ना सुनी हो, लेकिन आज परमेश्वर आप और मुझसे कहता है कि मेरे मार्ग पे चलो, मेरे वचनों पे चलो, ताकि मेरे स्वर्ग राज्य में बहुत सारा परमेश्वर कहता है कि बहुत सारी जगह वहाँ पर रहने का स्थान दूंगा और मैं तुम्हें अच्छा से भोजनों से मैं तृप्त करूँगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है। इसलिए आप और मुझे यीशु मसीह के मार्ग पे, उसके वचनों पे चले, ना कुड़कुड़ाए ना बुड़बुड़ाए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, तब हमारे जीवन में समस्या आती है, तकलीफ आती है, बुराई आती है, झगड़े आती है, लेकिन उस समस्या का सामना आप करें, परमेश्वर से प्रार्थना निवेदन करें, प्रभु के हाथ में दे। परमेश्वर आपके उस रास्ते को परमेश्वर साफ करेगा, आपके जीवनों से आपकी समस्याओं को हल करेगा, बीमारी को हल करेगा और आपको जीवंत करके अपने राज्य के वारिस बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें आप और मुझे जीवंत और छुड़ाने के लिए आया है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति को पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर इस प्रकार से प्रभु कहता, तो आप और मेरे लिए परमेश्वर लड़ता है और हमें उजियाले में करता है और परमेश्वर हमें जीवंत करके अपने राज्य की वारिस बनाता है। हालेलुया। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हम हर एक से बातें किया प्रभु। जितना आपके बेटा बेटी पिता परमेश्वर किसी गुलामी में, किसी महामारी, किसी बीमारी में, कोई समस्या में प्रभु आज वह आज़ाद होने पाए। आज से प्रभु तेरे मार्ग पे, तेरे वचनों पर चले, तेरे आज्ञाकारिता में चले प्रभु। हमेशा तेरे डर, तेरे भय में चल कर तेरे राज्य के वारिस बने और इनके दूर उनका परिवार बदले पिता, पूरी रीति से बदल कर आपके राज्य के वारिस बने। सोने दे खुदा जा सभी को तेरा हाथ में सौंपते। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, आशीष के धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और यदि मेरे बोलने में कुछ चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करें, लेकिन आप परमेश्वर के वचनों को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप इसको पूरी तरह समझ पाओ और परमेश्वर आपसे बातें करें। और इस वचन को आप लाइक शेयर कर दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद। सबको गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।